नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खुशहाल होंगे, मौज में होंगे। अच्छी खासी छुट्टियां आपने पा रखी हैं। खैर, जो भी हो, पढ़ाई जारी रहनी चाहिए। तो पढ़ाई के लिए जरूरी है कि हम किसी भी तरीके से मुलाकात करें। तो इस मुलाकात का जरिया फिलहाल यूट्यूब, जिसको धन्यवाद। और आइए अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज संख्या 7.3 के दूसरे सेक्शन पर। मैं पिछले क्लास में आपको सेकेंड ईयर एनसीईआरटी 7.3 मैथ से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा चुका हूं, इंटीग्रेशन विथ विथ हेल्प ऑफ टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यानी कि हिंदी में हुआ समाकलन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं की सहायता से। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें पूरा इंटीग्रेशन, क्योंकि पूरे इंटीग्रेशन पर जब तक आप कोई लेक्चर ना देख पाए तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी। इसमें 7.3 में हमने पिछले क्लास में 1 to 14 निकाल लिया था। अब 1 to 14 के आगे बढ़ने से पहले, 1 से 14 हो चुका है, 15 में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ फॉर्मूले चाहिए। आप लोगों ने इंटीग्रेशन सीखा, समाकलन सीखा। आपने देखा कि साइन का समाकलन हमारा माइनस कॉज एक्स होता है प्लस सी। इसी तरीके से कॉज का भी समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन, ठीक है, कॉज का समाकलन या इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सिक्स सी। सेक स्क्वायर एक्स का आपने समाकलन देखा, टेन एक्स प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स का आपने देखा समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आपने सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन देखा, सेक एक्स प्लस सी। आपने कोसेक एक्स कॉट एक्स का समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन देखा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। पर सवाल ये उठता है कि सर क्या आपने टेन का इंटीग्रेशन देखा यानी कि समाकलन देखा, या आपने कॉट का समाकलन देखा? जवाब है नहीं। क्या आपने सर सेक का केवल समाकलन देखा? तो जवाब है नहीं। आपने क्या कोसेक का समाकलन देखा अभी तक? तो जवाब है नहीं। तो अभी 4 समाकलन और ऐसे हैं, 4 इंटीग्रेशन और हैं, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, जिनकी दरकार हमको है। उनके बिना हम 14 के आगे के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं पाएंगे। और वैसे भी ये फॉर्मूले हमारे भी अधूरे हैं, जब तक ये ना आ जाए फिर हमारे लिए इंटीग्रेट कर पाना मुश्किल होगा। तो हम इसीलिए इन फॉर्मूलों की तरफ चलते हैं। ठीक है, कैसे उनको हम लोग निकालेंगे। एक और सूचना मैं दे दूं मित्रों, मैंने चैप्टर नंबर 3 से पूरा वीडियो अपलोड कर दिया लगभग। केवल चैप्टर नंबर 6 में एक एक चैप्टर में रह रहकर अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसमें थोड़ा टाइम टेकन चैप्टर होता है। तो इसलिए आज के ही डेट में मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन चैप्टर नंबर 2 पर भी वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि वो एक अलग का ही टॉपिक है जो उधर छूटा पड़ा था। उसको जानबूझकर भी छोड़ा गया था ताकि आपका थोड़ा म्यूचुअल इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि इंटीग्रेशन जब मैं आपको समझा दूंगा तो आपके पास सवालों की संख्या खूब हो जाएगी। तो इसलिए उसके साथ वो बैलेंस में चलता रहेगा। ये धीरे धीरे अब आपके वीडियोस के अपलोड होते रहेंगे, उधर से पीछे वाला भी काम होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें tan x के इंटीग्रेशन की। आपने प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन विधि पढ़ी, जिसमें आपको बताया गया कि हम एक फलन और उसका अवकलन यानी कि एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन अगर हमारे पास हो तो हम वहां पर प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन विधि लगा सकते हैं। tan को हर कोई जानता है, साइन बाई कॉस लिखा जा सकता है। कॉज का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, ये हमारे लिए बोनस है। तो हमने क्या किया, कॉज एक्स को टी मान लिया, और जब इसको टी मानेंगे तो कॉज का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इसके आगे dx, उधर आप जान ही चुके हैं dt, बहुत लगा चुके। तो साइन एक्स dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dt। अब इसका उपयोग कर लेना है अपने इंटीग्रेशन में ऊपर की तरफ, ये वाला नीचे की तरफ क्या बन जाएगा हमारा, तो माइनस dt बाई क्या बन जाएगा, t। अब माइनस dt बाई टी को हम बोलते हैं या dx बाई एक्स को बोलते हैं। फॉर्मूला हमारा है इंटीग्रेशन का, आपको अच्छे से मालूम है। dx बाई एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन हमारा, log x प्लस सी। तो यहां हो जाएगा log t प्लस सी। तो हम कह सकते हैं सर ये माइनस हुआ,
लॉग हुआ, टी के जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जवाब हुआ सर cos x का, और आगे प्लस c। तो इस तरीके से इजीली आपका फॉर्मूला आ गया। अब यहां पर देखिएगा, यहां पर ये जो है फॉर्मूला ये भी चल जाएगा, और आप चाहे तो इसको ऊपर पहुंचा दें, और इस ऊपर पहुंचाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपको याद करा दूं जरा, m log m, n log m बराबर होता है log m के पावर n। आप इधर से देखिएगा, आपने इधर से पढ़ा होगा, log m के पावर n क्या होता है, n log m। तो हम उल्टा भी कर सकते हैं, n log m हो तो इस n को ऊपर भी पहुंचा सकते हैं। तो अब बोलिए क्या हो जाएगा ये, तो जवाब होगा log cos x के पावर क्या लगा देंगे, -1 प्लस c, जिसे लिखा जा सकता है log 1 बाई cos x प्लस c। और फिर बताइए 1 बाई cos को आप क्या कह सकते हैं, तो जवाब हुआ sec x प्लस c। तो हमारे पास दो समाधान है, देखिएगा, हम tan x के इंटीग्रेशन की जगह पर माइनस log cos x का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अथवा log sec x का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इसी का देखिए जुड़वा भाई आपका cot आ जाता है। कौन आ जाता है, cot। tan मैंने निकाला, इसी का सेम जुड़वा भाई कौन आ जाएगा आपके लिए, cot। ठीक है, तो cot के लिए भी आप क्या करेंगे, तो सेम पैटर्न अपनाएंगे, क्या लिख देंगे, cos बाई क्या लिख देंगे, sin। और फिर पूछेंगे कि सर मान लिया या लेट कर लिया sin x बराबर t। ठीक है, sin x बराबर t, फलन नीचे, फलन का अवकलन ऊपर, फंक्शन नीचे, फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर। तो sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारा, तो जवाब है सर cos हो जाएगा, cos x आ जाएगा, यहाँ dx लग जाएगा, दूसरी तरफ dt लग जाएगा। तो बोलिए जरा cos x dx, इधर देखिए जरा, cos x dx, ये पूरा क्या बनेगा, dt, नीचे वाला सेक्शन हमारा क्या बन जाएगा, t। तो dt बाई t को हम लोग लिख सकते हैं log t प्लस c, और फिर आगे log t का मतलब क्या हो जाएगा, sin x प्लस c। तो log sin x प्लस c हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गए हैं हमारे पास। अब हमारे पास आ चुका है कि सर tan के लिए हम दो इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, जो हमको सुविधाजनक लगे, वो आपकी इच्छा, माइनस log cos x प्लस c, और या इसके जगह पर माइनस ना अच्छा लगे तो log sec x प्लस c। इसी तरीके से अगर आपको दे दिया जाए cot, तो cot का जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा हो जाएगा log sin x प्लस c। ठीक है, तो तैयारी आपकी आधी हो गई है। अब sec और cosec बचा हुआ है, पर ये sec और cosec जो हैं वो टेक्निकल चीजें हैं, इनको थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा आपको, जुगाड़ से इनको निकालना पड़ता है, थोड़ा सा टेक्निकलिटी से। ठीक है, दो तीन तरीके हैं वैसे, हम यूज कर सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन सबसे इजियर वे ही यूज करना बेहतर रहेगा। हम sec x dx इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, पर मैं अभी फिलहाल सिंगल तरीके से लगा रहा हूं। थोड़ा सा ये चीजें याद कर ले, ये बड़ा काम की चीजें हैं, कि sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन, ठीक है, या cosec x माइनस cot x का डिफरेंशिएशन क्या आता है। अगर आप ये चीजें थोड़ी सी अंडरलाइन कर लें तो मुझे लगता है कि आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, जैसे sec प्लस tan का करेंगे तो देखिए sec का आता है sec x, tan x डिफरेंशिएशन, tan का क्या आता है sec स्क्वायर x, आगे क्या आ जाएगा dx बराबर dt। इन दोनों जगहों से sec कॉमन हो जाता है, तो क्या बच जाता है tan x प्लस sec x। ठीक है, और आगे dx बराबर dt। अब यहां पर आप थोड़ा मैच कराइए, आपको कुछ काम की चीज समझ में आ रही है कि अगर हमने sec लिया sec x प्लस tan x, तो हमें फिर sec x प्लस tan x मिलता है, लेकिन किसके साथ, sec के साथ मिल जाता है। तो ये हमारे लिए अच्छा डिफरेंशिएशन है, क्योंकि ये बहुत कुछ वही लाता है एक्सेप्ट बगल में sec के एक बढ़ जाता है। ऐसा ही कोसेक और कॉट वाला भी जो सिस्टम मैंने पकड़ा है, देखिए कोसेक का क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और काट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो पूरा ब्रैकेट लगाएंगे, dx बराबर dt कर देंगे, दोनों जगह से अगर हम कोसेक कॉमन ले लें तो ये प्लस और ये माइनस, यानी कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, है ना, और उधर dx बराबर dt। देख रहे हैं, ये पूरी चीज आपकी यहां भी आपको मिल रही है, एक्सेप्ट एक चीज बढ़ गया है, क्या, कोसेक। तो ये रिजल्ट काफी यूजफुल है, बहुत बार सवाल में
ऐसे ही आ जाता sec प्लस 10 को हम t मान बैठते हैं, वहां पर देखते हैं जैसा सिचुएशन। तो ये जो आउटपुट है sec प्लस 10 कोसेक और कॉट वाला, ये अच्छे से दिमाग में याद कर ले, बहुत यूजफुल है। अब देखिए यही सवाल आ गया, सेक, केवल सेक अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हम इंटीग्रेट करें भी तो कैसे करें, क्योंकि हमारे पास कम से कम इसका फॉर्मूला तो पता नहीं, तो एटलीस्ट एक चीज और होनी चाहिए, अगर ये फंक्शन है तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए बाई चांस। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे सेक का अगर हम सोचे आगे तो कुछ हिसाब किताब नहीं दिया है, पर उधर वाली हेल्प अगर आपने ध्यान से देखा हो तो एक हम छोटा सा जुगाड़ अगर लगा दें तो मजा आ जाएगा। वो क्या, sec x प्लस टेन एक्स का नीचे गुणा और sec x प्लस टेन एक्स का ऊपर गुणा कर कर बगल में क्या लगा दे, dx। अब देखिए ये आपका फंक्शन है, फलन है, ठीक है, और ये पूरा आपका फलन का क्या, फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएशन है। यही तो डिमांड करता है प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन विधि, ज्यादातर सवालों में यही डिमांड करता है कि सर ऐसा ही कुछ दीजिए। तो लेट sec x प्लस tan x बराबर क्या, t, और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा आपके सामने है, sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x, आगे क्या हो गया dx बराबर dt। बोलिए जरा, ये टोटल सिस्टम आप देख रहे हैं, ये यहां यूज में आने वाला है और ये यहां यूज में आने वाला। बोलिए dt बाई क्या हो जाएगा t, और dt बाई t अभी अभी यूज किया, dx बाई x क्या होता है हमारा log x, तो यहाँ log t प्लस c, फिर हम log t के स्थान पर क्या रख देंगे, sec x प्लस tan x, ठीक है, और आगे प्लस c। अब यही सेम लॉजिक हम कोसेक के लिए भी लगा लेंगे। अब आप समझदार हो चुके हैं, हल के लिए क्या करेंगे जरा बताइए, कोसेक के लिए इंटू कर देंगे किसका, ऊपर और नीचे, कोसेक x माइनस कॉट x का ऊपर और कोसेक x माइनस कॉट x का नीचे, ठीक है। इससे वैल्यू नहीं बदलती, आप जान रहे हैं, आप जब चाहें इन सभी चीजों को क्या कर सकते थे, काट सकते थे, लेकिन काटने के लिए नहीं हमने इस्तेमाल किया, अपनी समस्या को सॉल्व करने के लिए किया हुआ है, ठीक है। तो समझ में तो आ गया होगा, ये आपका SW रहा, रिजल्ट आ जाएगा आपका log कोसेक x माइनस कॉट x। चेक जरूर करिएगा अपने आप को। फिर अगला, अगर कोई प्रॉब्लम होती तो बताइएगा, इसे टी मानना, आपको नीचे वाले को लेट कर लेना है, कोसेक x माइनस कॉट x बराबर टी। सारी तैयारी है मित्रों, आपके सामने सब कुछ रखा पड़ा हुआ है, तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सारे रिजल्ट लिख लिए जाए। अब इसी रिजल्ट के आधार पर हमें क्वेश्चन नंबर 15 से आगे बढ़ना है ना। तो चलिए सबसे पहला हमारा रिजल्ट हो गया sec x dx, एक बार बोलने मन में, log sec x प्लस tan x प्लस c। बहुत सारे मेरे दोस्त ये मॉड देखकर थोड़ा चौंकते हैं, उनको ये बता दिया जाए कि हम कभी भी लॉग निगेटिव चीजों का नहीं निकालते, इसीलिए बुक्स में यहाँ पर मॉड लगा दिया जाता है, क्योंकि हम यहाँ माइनस की उम्मीद नहीं करते, माइनस का लॉग निकाल पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ना ही होता है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा हिसाब किताब। अब एक चीज और मैं बता दूं, हम डिफरेंशिएशन में u इंटू वी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं, u इंटू वी। अगर डिफरेंशिएशन आए तो आप u बाहर कर लेते हैं, v का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, फिर v बाहर करते हैं, u का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। पर अभी आपने इंटीग्रेशन में ये चीज नहीं पढ़ी है, ठीक है। इसीलिए अगर हमारे पास मल्टीप्लाई के भी क्वेश्चन आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि इनके बीच में किसी भी तरीके से प्लस या माइनस का साइन लग जाए और ये दो पार्ट में टूट जाए। फिर से सुन लीजिएगा, डिफरेंशिएशन में आपने u इंटू वी का सूत्र पढ़ा हुआ है, पर अभी तक इंटीग्रेशन में इसकी बोहनी नहीं हुई है। अभी फिलहाल के चैप्टर्स में या मैक्सिमम चैप्टर्स में हम कोशिश यही करते हैं कि अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में कुछ आए या ऐसा कुछ कंजस्टेड रहे तो हम उसके बीच में प्लस या माइनस का निशान किसी तरीके से क्रिएट करें, ताकि सवाल लगाना आसान हो जाए, क्योंकि अभी u इंटू वी का फॉर्मूला हमारे पास नहीं, ठीक है। तो आइए इसी बात पर मैं एक छोटा सा सवाल पहले आपके सामने रखता हूं। हमें चलना है 15 से 24 तक, क्रम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उसके पीछे आपको समझाना उद्देश्य है, इस तरीके से आपके सामने इन चीजों को व्यक्त किया जाए कि चीजें आपको आसान लगे, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल हमारे पास है इस तरीके से, tan क्यूब 2x और sec
2x और dx। ठीक है, tan क्यूब 2x और sec आगे लगा हुआ है 2x और फिर आगे क्या कहता है कि dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, है ना। तो बताइए इसमें कि क्या इसमें किसे t माना जा सकता है। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, sec का डिफरेंशिएशन तो जवाब होगा सर sec x tan x, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आप अगर यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो हम एक काम कर सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं tan का क्या आएगा sec स्क्वायर कहीं यहाँ पर मौजूद नहीं है, पर अगर sec ले ले तो sec x tan x आ जाएगा। तो बस मैंने यही सोचा और यहाँ पर एक छोटा सा काम कर दिया, इसको दो पार्ट में बांट लिया। बोलिए सही है, ध्यान से देखिए इस चीज को। मैंने क्या लिखा, 2 1 3, आपकी पावर उतनी की उतनी ही मौजूद है। sec और tan आ गया, ठीक है इधर, और यहां पर वापस आए कहे सर जी अगर यहां sec आ जाता तो sec का डिफरेंशिएशन sec x tan x हमको मिल जाता, है ना, चल जाता कि नहीं, बोलिए बाबू। तो यहाँ पर tan स्क्वायर 2x लिखा है, tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जवाब है याद करिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, इसलिए सर tan स्क्वायर थीटा को चाहे तो हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस tan स्क्वायर की जगह आ गया sec स्क्वायर 2x माइनस 1 और आगे tan x 2x और sec 2x आगे क्या लगा हुआ है dx। तो बस थोड़ी सी लॉजिक फंक्शन और फंक्शन की डिफरेंशिएशन के लिए। अब अगर आप इस sec 2x को, इस वाले sec 2x को उधर वाले को ही भूल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर t मान ले तो sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा sec x tan x और साथ में इस वाले में 2 भी मिलेगा तो dx बराबर dt। अब आप कह सकते हैं कि सर sec 2x tan 2x dx बराबर हो जाएगा dt बाई 2। तो ये पूरा पोर्शन जो हमारा है वो बन जाने वाला है, जरा गौर करिएगा, dt बाई 2 वो हो जाएगा dt बाई 2 और यहां अंदर ब्रैकेट के अंदर sec को t मानने के नाते t स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, t स्क्वायर माइनस 1, तो 1 बाई 2 बाहर। अब बोलिए जरा t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा, है ना, कितना t के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, यहां आएगा dt, तो dx का x होता है, वैसे dt का क्या हो जाएगा t, t की वैल्यू रख दीजिए। तो t की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, तो जवाब है sec 2x, तो ये हो जाएगा sec 2x का होल क्यूब बाई 3 माइनस sec 2x, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए काफी इजीली ये सवाल आपका लग गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां, tan पर 4 लगा रखा है। अगर ये सवाल अभी वाला जो समझा आपने वो अगर अच्छे से समझ लिया तो ये सवाल भी लग जाएगा। क्या लिखा हुआ है, tan पर 4x, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो जवाब होगा सर sec स्क्वायर, पर सर यहाँ कहीं sec स्क्वायर तो दिख नहीं रहा, तो sec स्क्वायर क्रिएट करने के लिए ऑब्वियस है, अभी अभी आपने जो चीज सीखी है बस वहीं लगा दीजिए, इसे दो पार्ट में बांट दीजिए, tan स्क्वायर और tan स्क्वायर। बोलिए सही है, tan स्क्वायर और tan स्क्वायर, देखिएगा एक tan को डिस्टर्ब भी नहीं करना क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन, फिर से बोल रहा हूं, क्या होता है sec स्क्वायर। तो बोलो जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर इस tan को लिख लिया, इसी tan को लिख लिया sec स्क्वायर x माइनस 1, अभी अभी समझाया था कैसे, आपको मालूम है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, इसलिए tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे tan स्क्वायर x है, फिर आगे क्या है हमारे पास dx है, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ कर लिया जाए, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x tan स्क्वायर x dx, माइनस लगाया, इसका यहां मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x, फिर मैं यहां बच गया, कहा सर tan का तो मुझे इंटीग्रेशन नहीं आता स्क्वायर में, वो भी स्क्वायर में tan के बजाय sec स्क्वायर होता तो काम चल जाता, तो इसलिए tan स्क्वायर की जगह फिर से हमने क्या लिख लिया, तो जवाब है सर sec स्क्वायर x माइनस 1, चलेगा। इस पोर्शन में आ जाइए, अभी अभी समझाया था कि tan को अगर लेट कर लिया जाए t, तो tan का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x, आगे क्या लग जाएगा dx बराबर क्या हो जाएगा dt।
अब आप आराम से मैच कराइए और देखिए कंफर्टेबल जोन में आप पहुंचे या नहीं पहुंचे। ठीक है, मुझे लगता है कि आप आराम से पहुंच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ये पूरा सेक स्क्वायर डीएक्स टोटली क्या बनने को तैयार है, dt। हमारा tan क्या बनने को तैयार है, t, तो t का स्क्वायर। उधर देख लीजिए जरा, यहाँ dx को अंदर लाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx, माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस, और dx का 1 से गुणा तो dx। अब बोलिए जरा t के पावर 2 का इंटीग्रेशन, तो जवाब हुआ सर t के पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। फिर सेक स्क्वायर लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा tan x, dx का क्या हो जाएगा x, और आगे क्या लग जाएगा प्लस c। अब यहाँ पर बोलिए t के जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, तो जवाब होगा सर t के जगह पर आप इस्तेमाल कर लीजिए tan x का, ये हो जाएगा tan x के पावर होल क्यूब बाई 3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन वाला प्रोसीजर अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट खींच लिया करें मित्रों, क्योंकि अगर मैं खड़ा रहूंगा ज्यादा देर तक तो क्वेश्चंस नहीं कवर हो पाएंगे और वीडियोस हद से ज्यादा बन जाएंगे, कि चैप्टर में, कि एक्सरसाइज में सॉरी बहुत सारे वीडियोस बन जाएंगे, तो वो भी हमारे लिए बेहतर नहीं होगा मामला। अगला क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स कॉज क्यूब एक्स, अपॉन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, आगे क्या लगा दिया गया है dx। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, बराबर लगाए। मैंने आपसे पहले भी बोला कि अगर यहाँ मल्टीप्लाई हो तो खतरा है, प्लस या माइनस हो तो अच्छा है, इसको ब्रेक कर लीजिए। तो पहले वही काम कर लीजिए, बोलिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, इसके नीचे भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो जवाब है सर साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी लगा सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, इस तरीके से। और आगे क्या लिख सकते हैं dx। ठीक है, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर आप गौर करें तो ये पूरा कटेगा, इधर देखते हैं जरा, ये भी पूरा कटेगा। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा गौर कर ले तो ये लिखा जा सकता है साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। अब उस कॉज स्क्वायर एक्स को मैंने दो पार्ट में लिख लिया, कॉज और कॉज चलेगा। और इसी तरीके से यहां भी देखिए कॉज एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स में लिख लिया, कॉज एक्स इंटू लगाया साइन स्क्वायर एक्स का मतलब यहां भी साइन एक्स और यहां भी साइन एक्स कर लिया, आगे क्या कर लिया dx। ठीक है, साइन एक्स बाई कॉज एक्स को हम लोग लिख सकते हैं tan x, 1 बाई कॉज को लिख सकते हैं sec x, फिर आगे बोलिएगा साइन बाई कॉज को क्या लिख सकते हैं cot x, 1 बाई साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग कोसेक एक्स। और अब ये फॉर्मूला है, आपको सभी को मालूम है कि सेक एक्स टेन एक्स किसका फॉर्मूला है, जवाब है सर सेक एक्स का। और कोसेक एक्स कॉट एक्स किसका फॉर्मूला है, जवाब है सर माइनस कोसेक एक्स का। तो प्लस सी लगा दीजिए, काम खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कुछ ऐसा इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। हमारे पास है cos x cos 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन में लगा हुआ है cos स्क्वायर एक्स और dx। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपने लगाया 17, तो 17 जैसा 23 भी है, आप ट्राई कर सकते हैं होमवर्क में। ठीक है, ये SW आपका हो जाएगा 17 जैसा, बिल्कुल क्या है 23 है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आप वैसे ही ब्रेक करेंगे सवाल आपका लग जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ध्यान, cos स्क्वायर एक्स के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, उम्मीद करेंगे आपको याद हो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, याद आ रहा है, फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, याद करिएगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। बाकी और भी बहुत कुछ होता है, मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियोस में। ये इसके जगह पर आ जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नीचे क्या लिखा हुआ हमारे पास cos स्क्वायर एक्स। अब बोलिए जरा, ये दोनों मुलाकात करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर एक्स और नीचे क्या आ जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स फिर dx। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स 1, नीचे लग गया कॉज स्क्वायर एक्स, आगे क्या हो गया dx। ठीक है, चलिए अब यहां पर 1 बाई कॉज स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जवाब है सर सेक स्क्वायर एक्स dx। तो बोलिए जरा सेक स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन है, जवाब है tan x का। ठीक है, tan x प्लस सी, tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, इसीलिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका tan x। देखिए इजिली आ गया, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई। अब क्वेश्चन नंबर 19, 1 बाई साइन एक्स आगे लिखा हुआ है कॉज स्क्वायर एक्स। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो अब जरा बताइए, यहां पर थोड़ा गौर करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि सर यहां पर अगर मैं डायरेक्ट कुछ बात लिखना चाहूं तो इंटू 1 लगाकर 1 बाई साइन को हम कह सकते हैं कोसेक एक्स इंटू 1 बाई कॉज स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx। अब ये इंटू मेरे लिए सरदर्द हो जाएगा, तो अब इस इंटू से बचना है तो क्या करें, क्योंकि इसके बीच में मैंने बोला इंटू के बजाय क्या चाहिए आपको प्लस या माइनस। अगर आप प्लस माइनस रखे रहेंगे तो कैलकुलेशन हमेशा आपके लिए इजी होगा या सवाल आसान होगा। तो इसके लिए किससे मदद मांगी गई, 1 से, और 1 ने कहा सर हमको लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स, और नीचे जो कुछ है वैसे का वैसा, यानी कि साइन एक्स और कॉज स्क्वायर एक्स। समझ में आ गया। अब देखिए इसे दो पार्ट में आप तोड़ सकते हैं। भाई 1 की जगह आएगा कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है भैया 1 के, तो इसलिए उसके जगह पर ये इस्तेमाल कर लिया गया। और मजे की बात ये कि अब इसको भी दो पार्ट में हम इस तरीके से बांट कर लिख सकते हैं और आप इसका फायदा भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने दो पार्ट में बांट दिया, एक साइन से एक साइन कट गया। कॉज स्क्वायर है, अभी थोड़ी देर पहले इसको कॉज इंटू कॉज लिखना सिखाया था, समझ में आ गया होगा। एक कॉज स्क्वायर से पूरा कॉज स्क्वायर कट गया, तो साइन बाई कॉज tan x 1 बाई कॉज सेक एक्स, यहां पर लगा दिया dx, और 1 बाई साइन क्या हो जाएगा हमारा, तो कोसेक एक्स। ठीक है, चलिए तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है, समाकलन क्या आने वाला है, जवाब है सेक एक्स। कोसेक एक्स का क्या आने वाला है बताने की जरूरत नहीं, आपने आज ही के डेट में भी निकाली हुई है इसका मान, लॉग कोसेक एक्स और कॉट एक्स प्लस सी लीजिए। तो बड़े ही आसानी से देखिए आपका काम होता चला जा रहा है ना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, 20 मैंने पिछले वीडियो में लगवा दिया है, ऑलरेडी हैव डन। ठीक है, तो 21 बढ़िया सवाल है, हो सकता है थोड़ा सा तकलीफ आपको लगे इनवर्स होने के नाते, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको फील ना आए ज्यादा। ठीक है, आप यहां ध्यान दे रहे हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है साइन इनवर्स, यहाँ क्या लिखा है कॉज। इतना तो हर कोई जानता है कि अगर यहाँ पर साइन इनवर्स के बगल में इतना तो लहा ही ले जाएंगे आप, साइन आ जाता तो दोनों एक दूसरे को क्या करते, काट देते, प्रभाव खत्म कर देते। तो आप सोचिए क्या कॉज को साइन बनाया जा सकता है, तो जवाब जरूर हाँ में आएगा। आप इस कॉज को चाहे तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस एक्स रख सकते हैं। साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा कॉज एक्स। और इसका फायदा क्या, तो ये देखिए ये दो लोग हैं जो एक दूसरे को एंटी हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx। अब इसे अंदर ले आइए, पाई बाई 2 अचर यानी कि कांस्टेंट है तो बाहर, और यहाँ पर x dx हो जाएगा। तो आराम से आप निकाल सकते हैं पाई बाई 2 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x का कितना आ जाएगा x के पावर 2 बाई 2 प्लस सी। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन, है ना, साइन इनवर्स कॉज एक्स का। अंतिम सवाल की तरफ इस एक्सरसाइज के, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सवाल है, मुद्दा वहीं बजा पड़ा है जो अभी तक के सवालों में आया हमारे सामने कि सर अगर आपके पास मल्टीप्लाई होगा तो सवाल लगाना कठिन होगा, है ना। क्वेश्चन है 1 बाई कॉज एक्स माइनस ए 1 बाई कॉज एक्स माइनस बी है।
क्वेश्चन ये है कि इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा। अब देखिए अगर कोई डायरेक्ट देखेगा तो इस तरीके से देखने लगेगा, 1/cos को कहेगा सर sec x माइनस ए, फिर बीच में इंटू 1/cos sec x माइनस बी dx। अब एक सेक होता साहब तो ये आराम से इंटीग्रेट हो जाता, कोई भी एक सेक होता यही ले लेते तो सेक का सीधे फॉर्मूला हमारे पास है, उठाकर रख लेते, इसका भी लगा लेते, है ना, हो जाता काम। लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। अगर इसी में प्लस या माइनस होता तो इन्हें बांट लेते आराम से, इस पर भी सेक का फॉर्मूला लग जाता और इस पर भी। तो दोनों के बीच में प्लस और माइनस क्रिएट करने की जद्दोजहद है, ठीक है। अगर आप वो प्लस और माइनस क्रिएट कर ले जाएंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। अब यहाँ पर मैं बोलने वाला हूं कि यहाँ लॉजिकल सवाल है, इसे आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आपने दिमाग में इसको रखा नहीं तो फिर लगा पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार ब्रेक करने के लिए, इसे दो पार्ट में बांटने के लिए हम ना तो किसी सरसंख्या का इस्तेमाल करने वाले हैं ना किसी अन्य चीज का, हम यहाँ केवल लॉजिक भिड़ाने वाले हैं। वो लॉजिक क्या है आप जरा ध्यान से देखिएगा, x माइनस ए एक्स माइनस बी, ऊपर लिखा x माइनस ए और x माइनस बी लगा दिया, बीच में एक माइनस साइन लगा दिया। क्यों लगाया माइनस, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा, बैलेंस साधना है मुझे। अब ये बताइए, ये जब ऐसा लिख देंगे तो ये कट जाएगा, ऊपर क्या आ रहा है जरा ध्यान से देखिए, b माइनस ए, क्या आ रहा है b माइनस ए। b माइनस एक कांस्टेंट राशि है तो इसलिए उसको बैलेंस करने के लिए बाहर भी b माइनस ए ऐसे लगाया जा सकता है और आगे क्या लिख सकते हैं dx। चलेगा, बोलो भाई, चल जाएगा। लेकिन अब ये b माइनस ए को ऐसे लिखने से अच्छा है कि हम ऐसे लिखें जिस स्टाइल में आपने वहां लिखा हुआ है ना, ठीक। इसका सेंस सिर्फ इतना बताने का था कि ऊपर b माइनस ए का गुणा नीचे b माइनस ए का भाग, फिर से सुन लीजिए, ऊपर b माइनस ए का गुणा नीचे b माइनस ए का भाग, पर x साथ इसलिए लेकर रख चले हैं ताकि हमें स्टाइल कुछ ऐसी ही मिले, और इसे दो पार्ट में लेने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया साइन। तो ऊपर है साइन b माइनस ए का गुणा, नीचे साइन b माइनस ए का भाग। आप किसी भी अचर का गुणा या भाग इंटीग्रेशन में करा सकते हैं, यानी कि समाकलन में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करा सकते हैं जिसके पास x ना हो। यहाँ देखने में लग रहा है x है पर वाकई में इसके पास x है नहीं, वो केवल बस आपको डिजाइनिंग लग रही है कि हाँ x है। तो बात समझ में आ गया, साइन b माइनस ए का गुणा साइन b माइनस ए का भाग। तो यहाँ आप ये काटना चाहें तो काट दें, कोई मतलब नहीं है, यहाँ लिख सकते हैं आप, लेकिन यहाँ मत काटिएगा, ये फॉर्मूला आपके लिए बनने वाला है साइन a माइनस बी, और यही हमारे लिए काम कर जाएगा। जरा बताइए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो जवाब है सर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अपॉन में काफी कुछ है, अभी उसको हम लोग पकाएंगे और पकाकर खा लेंगे बड़े ही आराम से इसकी मदद से। तो देखिएगा यहाँ पर हो गया आपका 1/sin b माइनस ए, यहाँ दो पार्ट में तोड़ने जा रहे हैं, साइन x माइनस ए कॉज x माइनस बी, कॉज x माइनस ए साइन x माइनस बी, इसके नीचे हमारा लग गया कॉज x माइनस ए कॉज x माइनस बी, इसके नीचे भी लग गया कॉज x माइनस ए कॉज x माइनस बी। लिखा जा सकता है, ब्रैकेट लगाकर dx भी लगाया जा सकता है ना। अब बोलिए जरा, समाधान इसका निकाल लिया जाए, लास्ट स्टेप लगाया जाए, बोलिए क्या हो जाएगा। बाहर तो रहेगा 1/sin b माइनस ए, और अंदर क्या होगा जरा देख लीजिए, तो कहेंगे सर cos x माइनस बी से cos x माइनस बी काट दीजिए, साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan x माइनस ए dx। और फिर आगे बढ़े, है सर यहाँ पर देखिए जरा प्लस लगा, सॉरी बीच में क्या लगा है माइनस, इंटीग्रेशन लगाए, यहाँ भी cos x माइनस ए कट गया, साइन बाई cos क्या हो जाएगा tan x माइनस बी और dx, और ये ब्रैकेट बंद। अब इसमें क्या सिखाना है मित्रों, 1/sin b माइनस ए, tan का इंटीग्रेशन आपको अच्छे से मालूम है, बोलिए tan का इंटीग्रेशन कितना है आपका, tan का होता है माइनस log cos x या log sec x, तो log sec x ही ले लें, log sec x माइनस ए, और इसके बगल में आ जाएगा माइनस लॉग सेक x माइनस बी, ठीक है। ये क्वेश्चन आईआईटी वगैरह में बहुत पूछा जाता है,
तो यहाँ पर ट्रिक पहले एक बात मैं आपको बता दूं रखते रखते इस सवाल को, विराम लगाते लगाते, कि कब आपको क्या ध्यान देना है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर नीचे यहाँ दोनों सेम हो, जैसे दोनों ही काज हो, दोनों ही साइन हो, ठीक है, x माइनस ए एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो ऊपर अगर ये दोनों सेम सेम है तो ऊपर साइन का उपयोग करेंगे, साइन x माइनस ए और x माइनस बी का उपयोग करेंगे, ठीक है। बैलेंस करने के लिए साइन b माइनस ए यहां लगा देंगे, ठीक है। और अगर ये दोनों अलग अलग है, एक साइन है एक कॉज है, या एक कॉज है दूसरा साइन है, ठीक है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, ये हो या ये हो, ठीक है, तब ऊपर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉज का इस्तेमाल करेंगे और सेम पैटर्न x माइनस ए एक्स माइनस बी ब्रैकेट लगाकर dx। बहुत पसंदीदा सवाल है एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। आईआईटी में क्वेश्चंस 3-4 बार पूछे गए हैं, कभी दोनों जगह साइन लिखकर, कभी दोनों जगह कॉज लिखकर, कभी एक साइन और एक कॉज लिखकर। तो मैंने सारी सलाह आपको बता दी। अगर सिमिलर चीजें दोनों हैं, साइन साइन है कॉज कॉज है, तो ऊपर साइन का उपयोग होगा, और दोनों अगर आपके अलग अलग चीजें हैं, एक साइन एक कॉज, तो उस स्थिति में कॉज का उपयोग कीजिएगा। इससे ये अच्छी ब्रेकिंग में टूट जाएगा और आपका सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं नोट कर लीजिएगा इस लॉजिक को, बहुत जरूरी है। चलते चलते एक सस्ता था सवाल जिसमें कुछ खास बात नहीं, 24 वाला, जिसके साथ एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी। सवाल है e के पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन में कॉज स्क्वायर e के पावर x इंटू एक्स dx। आपको मैं पहले भी सिखा चुका हूं कि कोण यानी कि एंगल में कोई प्रॉब्लम हो, पावर में कोई प्रॉब्लम हो, पावर के बेस में कोई प्रॉब्लम हो, वो चीजें t बनती हैं। आप देख सकते हैं कॉज के बगल में ही, जो कॉज स्क्वायर के बगल में ही एंगल है वो गड़बड़ है और जोरदार गड़बड़ है, इसलिए उसको t माना गया। अब ये u इंटू वी होने के नाते u बाहर, v का डिफरेंशिएशन e के पावर x का e के पावर x, फिर e के पावर x बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन 1, यहाँ dx बराबर dt, दोनों में से e के पावर x कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस 1, dx बराबर क्या dt। तो अब आप इतना पोर्शन पर थोड़ा ध्यान दें, ये टोटल का टोटल पोर्शन आपका वेट कर रहा है, कह रहा है सर हमको यहाँ पर लिख दीजिए dt, नीचे लिख दीजिए कॉज स्क्वायर, और e के पावर x x को क्या लिख दीजिए t, तो कॉज स्क्वायर t dt अपॉन कॉज स्क्वायर t। अब 1 बाई कॉज स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर t और dt। अब सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, जवाब है सर tan, तो लगा दिया, ये लीजिए t की जगह क्या लिख दीजिए x e के पावर x प्लस। तो उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 7.3 जो है वो विराम लेता है, समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में जल्द ही मित्रों मुलाकात होगी, और हमारा उम्मीद है कि हम आपसे प्रतिलोम वृत्तीय फलन नाम के अध्याय में मुलाकात करेंगे जल्द ही, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कृपया कमेंट और शेयर बनाए रखें ताकि आपके टीचर का हौसला भी बरकरार रहे।